हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ केशव कृष्णा, योर फेवरेट फिजिक्स टीचर एंड मेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं कि कैसे नीट 2026 एग्जामिनेशन में 45 आउट ऑफ 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज से आए थे। फिजिक्स का प्रूफ, बायोलॉजी का प्रूफ भी मैं दे सकता हूं, बट अभी मैं सिर्फ केमिस्ट्री का लेकर आया हूं ताकि ये वीडियो लेंदी ना हो जाए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं अपने मन से आप लोगों से बातें करना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें हैं मन में जो कि भारी करके रखा है मन को, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ शेयर करूं। और ये वीडियो मैं कभी बनाना नहीं चाहता था, ना ही मुझे इस वीडियो को बनाते हुए थोड़ी सी भी खुशी हो रही है, जो कि आपको शायद चेहरे से, फेस एक्सप्रेशन से पता लग रहा होगा। मुझे इस बात का भी प्राउड नहीं फील हो रहा है अब कि मैंने 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस एज इट इज ला दिए, या 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र सीरीज से ला दिए। ये भी खुशी अब मेरे अंदर नहीं रह गई है। फिर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? इस कमेंट के बदौलत। आप मेरे YouTube चैनल पे अगर आप रेगुलर विजिट करते होंगे या मेरा आप YouTube वीडियो देखते हो, तो वहां पे आप कंटिन्यूअसली देखते होंगे कि पॉजिटिव कमेंट से ज्यादा निगेटिव कमेंट्स वहां पे रहते हैं। हेट कमेंट आपको ज्यादा मिलेंगे वहां पे। उसके दो मेन रीजन है। कुछ तो पेड स्पैमर्स रहते हैं वहां पे, जैसे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े एडटेक हैं, वो कभी छोटे इंस्टीट्यूट को ग्रो करने नहीं देना चाहते हैं। तो जो उनका पीआर टीम होता है, उनका काम ही यही रहता है कि कोई भी अगर यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है या कोई भी टीचर अगर आगे बढ़ रहा है, अच्छी काम कर रहा है, तो उस पर इतनी निगेटिव चीजें डाल दो, निगेटिव कमेंट कर दो कि उसका मार्केट खराब हो जाए और वो दब के वहां पे रह जाए। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि ऑलरेडी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, फिर वो गुस्से में आके कुछ भी आके वहां पे कमेंट कर जाते हैं वहां पे। मैं दोनों ही सिचुएशन में परेशान रहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं है। मैं कुछ बच्चे से बात करता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, या कुछ लोगों से बात करता हूं कि इन चीजों का क्या सॉल्यूशन है, तो सब लोग मुझे यही सलाह देते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही होता है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या वहां पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपको इन चीजों को सहना पड़ेगा और आपको इतना केयर ही नहीं करना चाहिए। जिस इंसान को आप जानते भी नहीं हो, जिस बच्चे से आज तक आप मिले ही नहीं हो, वो आपके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कमेंट करता है, तो आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट मैं यार एक सच बात बताऊं तो ये जो के स्क्वायर का प्लेटफॉर्म है ना, ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। मर्जी मैं आप लोगों से कभी नहीं मिला हूं, मर्जी मैं आप लोगों से आज तक कभी बात नहीं किया हूं या देखा भी नहीं हूं, लेकिन आप लोग मेरे फैमिली मेंबर की तरह हो। मैं जिससे भी जुड़ा हुआ रहता हूं यूट्यूब के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह मानता हूं। इवन मेरे पास कुछ बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, यहाँ पे बैठ के सुपर 30 बैच में तैयारी करते हैं। उन बच्चे को मैं अपने घर का खाना खिलाता हूँ, अपने घर में छोटे भाई बहन जैसा रखता हूँ। तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये। और आपको पता है कि अगर कोई पराया आदमी हो, वो कुछ बोल के चला जाए, अगर आप किसी को कुछ मानते ही नहीं, वो कुछ बोल के चला जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई अपना आदमी अगर आपको बोल देना, तो वो बहुत हर्ट करता है। तो आपकी हर एक कमेंट, हर एक छोटी छोटी बातें मुझे इसलिए हर्ट करता है क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं। अगर मैं अपना नहीं मानता आपको, तो फिर कोई निगेटिव कमेंट या कोई छोटी मोटी बातें मुझे भी हर्ट नहीं करती। आप एक बार इस कमेंट को पढ़ के देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो कि सर प्रूफ वीडियो कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है। जो लोग कहते थे कि दूसरे कोचिंग वाले पैसे लूट रहे हैं, अब अपने दामन में झांक कर देखने की जरूरत है। अच्छे से प्रूफ बना डालिए गुरुजी। इस बच्चे का तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थोड़ा सा एटलीस्ट लैंग्वेज सही लिखा। भाई साहब यूट्यूब पे तो तू तराम में वहां पे लैंग्वेज यूज करके बच्चे भेजते हैं। प्रूफ दे दो सर आप, सर डायरेक्ट बोलो, पैसा कमाना है आपको बस। जहां सब फ्री दे रहे हैं, आपने पुराने वाले जो परचेज किया था वो हटा दिया है, वापस से परचेज कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा हेट कमेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एट द सेम टाइम आपको 45 प्रूफ दे रहा हूं। सर थोड़ा प्रूफ दीजिए। अरे तो मैच करके दिखा दो ना, तब मानेंगे। आप एक बार प्रूफ वीडियो डालो, आपने दिए हुए पेपर के क्वेश्चंस और नीट 2027 के पेपर देखिए। सर पूरा टाइम ले लीजिए, लेकिन वीडियो डाल दीजिए यहाँ पे। सर क्या आप वीडियो प्रूफ बना सकते हैं? पलक का कहना है सर प्रूफ दे दीजिए। मतलब इन्हीं चीजों से भरा पड़ा रहता है यहाँ पे। और आप सोचो, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे को मेरे बारे में पता भी ना हो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट 2 से 3 मिनट में अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 2011 में मैंने आईटी जेईई का एग्जामिनेशन क्रैक किया था, और 2011 में आईटी जेईई क्रैक करने के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया, इंजीनियरिंग किया वहां से। इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, वहीं पे मैं पार्ट टाइम पॉकेट मनी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया। बच्चे को सबसे टफ फिजिक्स सब्जेक्ट लगता था, और मैंने जेईई क्रैक किया हुआ है, तो मेरा जो सब्जेक्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था।
अब हुआ यूं कि मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाना चाहता था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगती थी। आता केमिस्ट्री भी था बट बोरिंग सब्जेक्ट लगती थी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, फिजिक्स मैथमेटिक्स में से कुछ भी एक पढ़ाना स्टार्ट करूं। मैंने बच्चे से पूछा तुम्हें क्या डिफिकल्ट लगता है, उन्होंने बोला फिजिक्स, और मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एंड मल्टीपल रैंक मैंने, जो मेरा 4 साल था बीटेक का, उसी के अंदर मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स एंड IITians बनाए और वो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज में गए। फिर जब कैंपस सिलेक्शन हुआ, लाखों का पैकेज था मेरे पास। जब मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में था तो मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी, उन बच्चे के साथ रहना, खाना खाना, बातें करना, मस्ती करना, पढ़ाई करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। जबकि सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी। सॉफ्टवेयर में फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी था मेरे पास, पैकेज बढ़ के करोड़ों में होने वाला था, बट आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मेरे से ये नहीं होने वाला है। और कभी कभी क्या होता है ना कि माता पिताजी जो चाहते हैं अगर आप वो नहीं करते हो, वो चीज़ें बहुत लेट रियलाइज होता है, जो कि आज मुझे रियलाइज हो रहा है इस क्या बोल सकते हैं सिचुएशन में आके। तो आप लोग की भी अगर मम्मी पापा कुछ बोल रहे होंगे तो एक बार सही से सोचना, उनकी बातें बहुत देर के बाद रियलाइज होती है, बहुत दिन के बाद रियलाइज होती है। मेरे घर वाले अगेंस्ट थे मेरे कि ऐसा जॉब नहीं छोड़ना है, तुम एक अच्छे इंजीनियर हो, इतने रेप्टेड इंजीनियर हो, तो इन चीज़ों में करो, करोड़ों का पैकेज तुम्हें मिलने वाला है, फॉरेन का ट्रिप मिलने वाला है, जाओ अच्छे से जॉब करो, लाइफ एंजॉय करो। बट मैंने उनके अगेंस्ट डिसीजन लेके मैं टीचिंग फील्ड में स्विच कर लिया। और एलन कोचिंग उस टाइम बहुत फेमस था, तो मैंने एलन में ज्वाइन किया। 3 साल तक मैं वहाँ पे पढ़ाया। वहाँ से स्विच करके मुझे सिस्टम सही नहीं लगी। जब मैं वहाँ पे था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार यहाँ बस बच्चे लाखों फी भर के आते हैं, जहाँ पे कि सिर्फ सिलेबस खत्म किया जाता है। जबकि मैं खुद IIT क्रैक किया हूँ, तो मुझे पता है कि सिर्फ सिलेबस खत्म करने से IIT JEE क्रैक नहीं होता है कभी, और भी चीज़ें होती थी जो कि वहाँ पे नहीं मिलता था। फिर मैं छोड़ा, वहाँ पे आकाश कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ पे 2 साल काम किया। वहाँ पे भी यही समझ में आई, वहाँ पे जिनके थ्रू मैं गया था उनकी बड़ी बड़ी बातें थी कि नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा, वहाँ पे ऐसे होगा, बच्चों का केयर करेंगे। बट अगेन आई हैव फेल्ट कि सेम ही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है। देन कोरोना के सिचुएशन में, कोरोना के टाइम में मैं अनअकैडमी पे आया, जिसके पास की सबसे अच्छा एडटेक का सिस्टम था उस टाइम अनअकैडमी पे। वहाँ पे जो मैं गया तो वहाँ पे देखा कि भाई वहाँ का सिस्टम तो और भी ख़त्म है। मैं किसी का अच्छा या बुराई नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बातें बोल रहा हूँ कि हु एम आई एंड व्हाई आई हैव स्टार्टेड टीचिंग। तो वहाँ पे मैं गया तो करोड़ों की पैकेज थी मेरी, अनअकैडमी पे भी मेरी करोड़ों की पैकेज थी, आकाश एलन में भी अप्रॉक्स करोड़, बट नॉट एग्जैक्ट करोड़, बट करोड़ों की पैकेज मेरी वहाँ पे भी थी। एंड अनअकैडमी पे तो करोड़ से ज़्यादा की मेरी पैकेज थी वहाँ पे। देन अगेन आई फेल्ट कि यार यहाँ पे सिर्फ भीड़ आ रहे हैं, और जिन चीज़ों की वजह से मैंने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ा और ये फैसिलिटी छोड़ दिया कि मुझे फॉरेन जाके सेटल होना है या इंडिया में ही अच्छे पैसे कमाओ, फैमिली लेके एंजॉय करो, वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है। देन आई थॉट कि नहीं, मुझे अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है जहाँ पे बच्चों की मैं ये प्रॉब्लम दूर करूँगा। एंड इन 2000 आई हैव स्टार्टेड, जब मैं अनअकैडमी पे था, एट द सेम टाइम आई हैव स्टार्टेड माय ऑन यूट्यूब चैनल, दैट इज के स्क्वायर। उसी टाइम के स्क्वायर का स्टार्ट हुआ, कुछ बच्चे जुड़े, वहाँ से सिलेक्शन भी लिया, आज मेडिकल कॉलेज भी पहुँचे। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या आ जाती पता है कि मैं एक बहुत इमोशनल आदमी हूँ। आप सोचो, एक इंसान, दिन भर तो मैं भी काम करता हूँ, क्लास लेता हूँ, पेड वाले बच्चे हैं, ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ, और उसके बाद रात को सोने के लिए जाता हूँ तो यूट्यूब कमेंट या इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो रहते हैं, टेलीग्राम पे जो करना रहता है, या फिर सुबह सबसे पहले उठता हूँ तो मैं इंटरेक्शन करता हूँ आप लोगों से, देखता हूँ इन चीज़ों को। आप सोचो कि एक इंसान सुबह सुबह उठ के कमेंट पढ़ रहा है और ये सारे निगेटिव कमेंट देखने को मिल रही है, रात को सोने के लिए जा रहा है और फिर ये सारे निगेटिव कमेंट मिल रही है। आप सोचो कि उस इंसान का मानसिक स्थिति क्या होगा। आई नो आप सभी बच्चे परेशान हो, आप छोटे हो, लेकिन यार पता है मुझे अब जाके रियलाइज हो रहा है कि सही में मेरे माता पिताजी सही थे। वो सही बोलते थे कि तुम इस फील्ड में मत जाओ, इतने अच्छे पैकेज मिल रहे, इतने पैसे मिले, लाइफ एंजॉय करो। शायद मुझे वो करना चाहिए था। मैंने सब कुछ सेक्रीफाई कर दिया बस इन चीज़ों के लिए कि मैं बच्चे से जुड़ा रहूं, ग्राउंड लेवल पे मैं बच्चे का सपोर्ट करूं, मैं उनके साथ चलूं, उनको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाऊं। और मैं एक बात की गारंटी देता हूं, आप अभी इमेच्योर हो, आपको पता नहीं है, बट जितनी आप इन्फ्लुएंस होते हैं ना, आई एम नॉट अ गुड इन्फ्लुएंसर, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम वेरी बैड इन्फ्लुएंस, मुझे इन्फ्लुएंस करना बिल्कुल नहीं आता है। वो रो धो के एक्टिंग करना या फिर इन्फ्लुएंस करके अपने ग्रिप में बच्चों को ले लेना, मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है। आई एम वेरी बैड इन्फ्लुएंसर। बट हाँ, मैं आपको सही गाइडेंस देता हूँ, तीखी बातें बोलता हूँ जिससे सिलेक्शन होता है।
आप में से बहुत सारे बच्चे सर यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। बेटा मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको ड्रॉपर वहाँ पे बनाया जा रहा है। कई बच्चे 300 के लिए परेशान रहते, कई बच्चे 400 के लिए, कई बच्चे 500 के लिए, जबकि यार 300, 400, 500 मार्क्स लाना इतना डिफिकल्ट काम होता ही नहीं नीट जैसे एग्जामिनेशन में। आप मुझे अगर 1 महीने का टाइम दोगे ना, मैं आपका 300 मार्क्स पक्का करके दूंगा, अगर आप 0 मार्क्स पे भी हो। आप अगर 300, 400 ला रहे हो ना, तो मैं आपको 100 से 150 मार्क्स 1 महीने के अंदर इंक्रीज करके दे सकता हूँ। बट उनके लिए अलग चीजें करनी पड़ती है। आप जो चीजें कर रहे हो उसमें बस ड्रॉपर बनोगे, फिर कोर्स परचेज करोगे बस। और फिर से मैं यही बातें बोल रहा हूँ। तो जो बच्चे ये बात बोल रहे हैं ना, कई बच्चे पता है कैसे कैसे कमेंट करते हैं, अरे देखो यूट्यूब पे आ गए भीख मांगने के लिए, अरे पैसा कमाना है डायरेक्ट बोल दो ना। अरे मेरी जान, अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना होता और भीख मांगना होता ना, तो मैं अच्छा खासा सॉफ्टवेयर में खुश था। एंड अगर मैं आज भी चले जाऊँ ना सॉफ्टवेयर में या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो फिर से करोड़ के आसपास तो अर्न कर ही सकता हूँ यार। इतना तो मार्केट में मैंने भी रेपो बनाए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो फिजिक्स वाले का नाम लेते रहते हो ना, देखो मैंने अनअकैडमी में काम किया, एलन में काम किया, आकाश में काम किया है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पीडब्ल्यू से आओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 साल पहले मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, अभी पता नहीं वो होगा या वहां पे नहीं होगा, क्योंकि एक बार स्ट्राइक आ गया था तो मैंने हटा दिया। पूरे बैंगलोर का ऑफलाइन सेंटर का सेंटर हेड, पूरे बैंगलोर जो होता है ना, उसका सेंटर हेड मुझे बनाया जा रहा था पीडब्ल्यू में। बट वहां से एक ही कंडीशन था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं कर सकता हूं, और इन चीजों के लिए मैंने बस छोड़ दिया। अदरवाइज मैं पीडब्ल्यू पे आज मैं भी रहता वहां पे, है ना। तो ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जहां पे कि मैं जाना चाहूं, पढ़ाना चाहूं, तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड है या एक्सपीरियंस है। और 2000, अगर आप मुझे लीगली बोलोगे ना, मतलब बाय पेपर अगर बोलोगे ना, तो 2015 से मैं टीचिंग कर रहा हूं। 11 साल मुझे बाय पेपर लीगली टीचिंग करते होगे, और 4 साल मैंने बीटेक में किया था, तो 15 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं। 15 साल के अंदर ना कम से कम मैंने 70-80 बार पूरी फिजिक्स बच्चे को पढ़ा डाला है, नीट एंड जेई को। हर साल कम से कम 4 से 5 बार तो पढ़ाते हैं, तो 15 साल में 75 से 80 बार कम से कम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो बस ये था। चलिए आते हैं वापस से, प्रूफ दिखाते हैं आपको। मुझे भी हर्ट होती है यार, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी इमोशन है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप लोग को कुछ नहीं मानता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मानता हूं इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। तो बस ये सब चीजें मुझे शेयर करना था। मेरी बातों का कभी किसी को कुछ बुरा लगे तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के, मेरे साइड से अगर कोई गलती हो तो माफ करना एक बड़ा भाई समझ के। लेकिन मेरे से भी ये चीजें हैंडल नहीं होता है। एट द सेम टाइम आप में से किसी भी बच्चे को अगर ये पता हो कि इन सब चीजों को हैंडल कैसे किया जाता है, या सर आप ये चीजें करो तो ये चीजें सही चलेगी, तो आप मुझे सजेशन भी दे देना। बट प्लीज यार, तू तराम, गाली गलौज, ये सब चीजें मैं लाइफ में कभी नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत एक शांत इंसान हूँ और शांत चीजें चाहता हूँ, एक स्वच्छ प्लेटफॉर्म। आपको कुछ कहना भी है, पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप प्लीजेंट वे में बोलिए ना उन चीजों को, क्या दिक्कत है। अपन सीधे बात भी कर सकते हैं ना, आप सजेस्ट कर सकते हो। मैं इंसान हूं, मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता हूं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी है, मेरे अंदर भी लाखों कमियां होंगी। आप प्यार से बता दो ना, भैया आपके अंदर ये कमियां है, आप सुधार लो। मैं भी तो आप लोग से यही बोलता हूं कि भाई तेरे अंदर ये कमियां है, सुधार लो। उसमें ये सब बातें कहां से आ जाती है। अब बात करते हैं कि मैं कितने पैसे लेता हूं आप लोगों से। अच्छा, ये आने के बाद ना मैंने एक वीडियो भी बना दिया था। इवन मुझे एग्जामिनेशन से पहले बहुत हेट कमेंट मिल रहे थे, तो ब्रह्मास्त्र कोर्स के अलावा मैंने बच्चे को 6 पीडीएफ दिया था, सिर्फ 6 पीडीएफ दिया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये 6 पीडीएफ मैं इसलिए देता हूं यहाँ पे कि यार जो बच्चे परेशान है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरा के स्क्वायर प्लेटफॉर्म का विजन यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करूं जहां पे स्ट्रेस फ्री होके बच्चे पढ़ाई कर सके, दिन रात बच्चे वहां पे मेहनत कर सके। और मैं सच बता रहा हूं यार, जेईई नीट क्रैक करने के लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। सही गाइडेंस के थ्रू ना आप विदाउट स्ट्रेस भी क्लियर कर सकते हो ये चीजें। तो मैं इसलिए ये 6 पीडीएफ दिया था कि कुछ बच्चे मेरे ब्रह्मास्त्र के कोर्स भी परचेज नहीं कर पाए, और जो बच्चे ब्रह्मास्त्र के कोर्स भी परचेज नहीं कर पाए उन बच्चे के लिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया था। इसका 1 भी रुपया मैं नहीं लिया था यहाँ पे। और इस 6 पीडीएफ से तो वहां पे मुझे बहुत हेट कमेंट मिले थे एग्जाम से पहले, तो मुझे ये चीजें समझ में आ गई कि ऑनलाइन में अगर रहना या ऑनलाइन में ये चीजें करना है तो एग्जाम से आते वीडियो बना लो। आप यकीन नहीं मानोगे, एग्जाम से आते मैं सबसे पहले आगे ये वीडियो रिलीज किया था यहाँ पे। 3300 बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं अभी तक। और आप जाके YouTube पे देखना, 3 मई को आते ही मैं शाम में ही इसको 7 PM तक मैंने वीडियो डाल दिया था। और जो मेरे फ्री के कंटेंट थे ना 6 पीडीएफ, इससे 100% पेपर मैच हुआ था। 720 आउट ऑफ 720 का पेपर मैच हुआ था। फिर से मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं पेपर लीक का हिस्सा नहीं हूं, मेरा एनटीए से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा एनटीए में कोई सोर्स है। बट इतनी एक्यूरेसी और इतनी एक्सपर्टाइज के साथ मैं दिया था ये चीजें कि इतने पेपर मैच हो गए।
अब आप में से कुछ बच्चे, दूसरा मैं आंसर देना चाहता हूं आप में से कुछ बच्चे को, उनका क्वेश्चन ये रहता है कि सर आप पैसे ले लेते हो, भीख मांगने आ जाते हो। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि देखो, अगर मैं आपसे 100 रुपये ले रहा हूं ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रही हो, क्या दिख रहे हैं ना ये, यस, अगर मैं आपसे 100 रुपया ले रहा हूं ना, इस 100 में से 18% जीएसटी चला जाता है, ठीक है ना। आप पढ़ लेना जाके, 18% जीएसटी फिल करना पड़ता है मुझे। मैं आप लोग से जीएसटी अलग चार्ज नहीं लेता हूं, मैं जो आप लोगों से चार्ज करता हूं उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है, सब कुछ उसमें, टैक्स सारी इंक्लूडेड होती है। जो आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो ना, उसके 4% होते हैं, यानी 4 रुपये हो गए। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो, कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कोई डेबिट कार्ड यूज करते हैं, कोई नेट बैंकिंग करता है। तो इन चीजों को डेवलप करने के लिए ना, कि आपके अकाउंट तक एक प्लेटफॉर्म होता है, इसको गेटवे चार्ज बोलते हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज। तो इसके लिए ना मुझे 4% पे करना पड़ता है, कि कोई अगर 100 का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो 4% इन चीजों का चार्ज है। अदरवाइज आप ऐसे फैसिलिटी नहीं पाओगे, सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी रहेगा, या तो सिर्फ यूपीआई का पेमेंट लो या सिर्फ कार्ड का पेमेंट लो, ऐसे सारी फैसिलिटी डालने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। 22% हो गए। अब सुनो, अगर मैं 100 रुपया कमाता हूं ना, तो मुझे 30, ये तो मेरा कोचिंग है इसलिए मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है, 4% आपके ट्रांजैक्शन के लिए मुझे देना पड़ता है। मैं अगर 100 रुपये कमाता हूं ना, तो मेरे सैलरी रेंज के अकॉर्डिंग मुझे 30% गवर्नमेंट को टैक्स फिल करना पड़ता है। मतलब आप ये देख लो कि यहां पे 30 रुपया मुझे यहां पे गवर्नमेंट को क्या फिल करना पड़ गया, टैक्स फिल करना पड़ गया। अब आप जोड़ लो, अगर ये टोटल कितने हो गए, यहां पे ये टोटल हो गए 52। अगर आप मुझे 100 रुपये दे रहे हो, पे कर रहे हो, तो 52 रुपीज मैं गवर्नमेंट को यहां से पे कर रहा हूं। क्योंकि हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम में हैं, या ऐसे देश में रह रहे हैं ना, जहां पे अभी भी मंत्री लोग को जो खाना है ना, वो 10 रुपये 12 रुपये का प्लेट मिलता है, और आप एक हॉस्पिटल में चले जाओ, उसमें कैंटीन में जो खाना खाओगे तो वहां पे 50 से 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये रियलिटी है। 18% जीएसटी एजुकेशन पे देना पड़ता है हमें। तो आप सोचो, 100 में से 52 रुपये, 52 रुपीज जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को पे किया। अब बच कितना गया यहाँ पे, 48 रुपीज। अब आप समझो, इस 48 रुपीज में आपको टेक्निकल सपोर्ट मैं प्रोवाइड करता हूं। आप अगर परेशान होते रहो, कोई आपका कॉल रिसीव ना करे, कोई आपको ऐप पे रिस्पांस नहीं दे, आपको कैसा लगेगा। टेक्निकल सपोर्ट रहता है, प्लस मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं किसी दूसरे का ऐप और वेबसाइट के लिए सपोर्ट करता हूं। जैसे क्लास प्लस हो गया, पहले मेरा ऐप क्लास प्लस पे था, अभी एपेक्स नाम के एक प्लेटफॉर्म है। आप जब भी मेरा वेबसाइट ओपन करते होंगे, वहां पे आपको एपेक्स दिखता होगा। तो आपका ऐप फंसे ना, स्मूथली वर्क करे, वेबसाइट स्मूथली वर्क करे, इन चीजों के लिए मुझे उनको पे करना पड़ता है। और इनकी जो परसेंटेज है ना, इनकी परसेंटेज 10% है, इनकी परसेंटेज 10% है। इसका 10% नहीं, टोटल का 10%। मतलब इसमें से आप 10% और निकाल दो, इसमें से आप 10% और निकाल दो, तो आप कितने रह गए आपके पास, 38 रुपीज रह गए यहाँ पे। समझना आप मेरी बातों को। आपको लगता होगा ना कि अरे भीख मांगने आ गया, पैसा ले लिया, हमारा लूट के ले गया, करोड़पति ले गया। तो बेटा 10% इन चीजों का निकाल दो, बचे कितने मेरे पास, 38। ये 38 रुपीज मेरे पास आते हैं। अगर मैं आपसे 300 रुपये ले रहा हूं ना, अगर मैं आपसे 300 रुपये ले रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे कितने आएंगे, 114 आते हैं यहाँ पे, ठीक है। 300 अगर मैं आपसे रुपया लेता हूं, तो मेरे पास 114 रुपये आप मेरे पास आते हैं, जिसमें फिर से मुझे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सारी कंटेंट देनी है, ये सारी चीजें करना है। तो मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई वीडियो बनाने वाला या फिर ग्राफिक डिजाइनर भी टीम नहीं है अभी, कि एकदम से मैं कोई वीडियो बनाऊं, उसमें धूम धड़ाम लगा देगा, साउथ का म्यूजिक लगा देगा और मैं आपको इंप्रेस नहीं कर पाऊं। एक सीधा साधा इंसान हूं। अब पैसे लेना क्यों जरूरी है, ये भी मैं समझा देता हूं, बस लास्ट है। क्योंकि पिछले 4 साल मैं बहुत फ्री चीजें दिया हूं यूट्यूब पे, बहुत फ्री चीजें, हर एक स्टडी मटेरियल में 2020 से फ्री करके रखा था। रिजल्ट क्या हुआ पता है, जो मेरे पास भी डिजाइनर थे, पहले ग्राफिक डिजाइनर था, वीडियो एडिटर था, आप देखते होंगे मेरे वीडियो में पहले बहुत अच्छे एडिटिंग होती थी, छोड़ के चला गया क्योंकि मैं उसको पैसे नहीं दे पा रहा था, मेरे पास इतनी पैसे बच नहीं रही थी कि मैं उसको पैसे दूं। ग्राफिक डिजाइनर छोड़ के चला गया मेरे पास। मैं बहुत बड़े बड़े टीचर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाया था, छोड़ के चले गए पैसे के कारण। केमिस्ट्री के टीचर थी, छोड़ के चले गए। कुछ हर एक इंसान मेरे पास से छोड़ के चला गया। क्यों पता है, क्योंकि मैं उनको मुंह मांगा पैसा नहीं दे पा रहा था। तो कई जगह जरूरी होती है दोस्त, पैसे वहां पे जरूरी होती है, और ये हिसाब किताब है। तो पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए, बट आई हैव सोन ऑल द रियलिटी, ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे, इसलिए यार
ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, फिजिक्स यहाँ पे, केमिस्ट्री यहाँ पे, बायोलॉजी, ये अभी तक तो प्राइस ऐसा है और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना मेंटली कि इस वीडियो के बाद ये प्राइस इंक्रीज होके ना अभी सबका प्राइस 499 हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो खत्म कर रहे हो तभी ये प्राइस कितना हो जाएगा, 499 का प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन ये प्राइस अब तो इंक्रीज होगा क्योंकि मैं भी इतना नहीं सह सकता, सॉरी दोस्त, मैं भी नहीं सह सकता। तो अब अगर किसी बच्चे को परचेज करना है तो आपको 499 में भी मिलेगा। वीडियो के बीच में अगर आप जाके देख रहे हो तो आप कहाँ से मिलता है ये, तो के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट का आप ऐप डाउनलोड करना, वहां से आपको मिल जाएंगे, या फिर गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर लेना के स्क्वायर ब्रह्मास्त्र फिजिक्स, के स्क्वायर ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री, के स्क्वायर ब्रह्मास्त्र बायो, डायरेक्टली गूगल से सर्च करके आप इनरोल कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र के नाम से बहुत सारे कोचिंग के मिलते हैं, बट के स्क्वायर का ये यूनिक है। बट आपको प्राइस पता नहीं ऑफर में मिलेगा या 499 हो जाएगा, आई डोंट नो। वापस से मुद्दे पे आते हैं हम लोग, क्यों बनाया ये मैंने बता दिया। ब्रह्मास्त्र है क्या, ये मैं चीजें आपको समझा देता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र में हम लोग प्रोवाइड क्या क्या करते हैं। इस ब्रह्मास्त्र में 2 चीजें प्रोवाइड करते हैं। देखो, कम टाइम बचा हुआ है और जब तक आप चीजें को प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें मैं 2 चीजें प्रोवाइड करता हूं सभी सब्जेक्ट में। सबसे पहला होता है मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब पूरा चैप्टर में हर एक चैप्टर का 50 मास्टर लिस्ट बनाया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और उस 50 पॉइंट में आपको बताया गया है कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट लॉ फार्मूला से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है आपको। इसको अपन बोलते हैं मास्टर लिस्ट, कॉन्सेप्ट मास्टर लिस्ट। ये आपको दे दिया जाता है, इसके थ्रू आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। मान लो कि आप बहुत दिन पहले पढ़े हो या भूल गए हो या पढ़े भी नहीं हो, तो आप इन चीजों के अच्छे से लर्न कर सकते हो। यहां से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप चैप्टर पे आओगे यहाँ पे, तो चैप्टर पे आपको एमसीक्यू मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है, 50 सबसे पहले आपको पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा जहां से आप रिवाइज कर सकते हो या पढ़ सकते हो। इसका हर एक पॉइंट से 50 क्वेश्चन मिलता है और इसी 50 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा सिस्टम क्लासिफिकेशन से, तो ये क्वेश्चन मिल गया। आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट लॉ फार्मूलेशन से, तो फर्स्ट लॉ फार्मूलेशन से यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एमसीक्यू मिलता है। अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि नीट 2026 में कैसा पेपर आया था। इसका मैं सैंपल दिखा देता हूं। सबसे लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे नीट का क्वेश्चन लिखा है। ये जो नीट का क्वेश्चन है 46 से, ये मैं जो सेट है, ये मैं सेट नंबर 11 ले रहा हूं। ये मैं सेट नंबर 11 डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें 46 से 90 नंबर तक केमिस्ट्री था। आपका नीट का जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से, चैप्टर से आया था, वो यहां पे लिखा रहेगा। मेरे ब्रह्मास्त्र का मास्टर लिस्ट कौन सा था एंड कैसे क्वेश्चंस थे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, ये मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि बेटा डाटा चेंज रहता है, कुछ क्वेश्चंस के डाटा सेम रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस का डाटा अलग रहता है। क्वेश्चन के टाइप, क्वेश्चन के फॉर्मूले, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहते हैं, क्योंकि डाटा सेम तभी हो सकता है जब पेपर लीक हो जाए, और मैं उसका पार्ट नहीं था। तो आपको कॉन्सेप्ट, आपको फॉर्मूला, आपको टाइप, थ्योरी सब कुछ सेम मिलेगा, बस डाटा चेंज दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। 46 में देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे नेट्रल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे अब आ जाइए, किस चैप्टर का था, यहाँ पे एमाइन से। यहाँ पे देखो एसीटोनेट्राइल का क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, आपको मास्टर लिस्ट में ये दिया हुआ था। रिडक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पे मास्टर लिस्ट में आपको दिए हुए थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मैच कॉलम मैच करना था। यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक का ये क्वेश्चन है आपके पास, एंड डी एंड एफ ब्लॉक में कहाँ का क्वेश्चन था, ये कैटेलिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था। कैटेलिक प्रॉपर्टी मास्टर लिस्ट में आप देख लो, यहाँ पे ये मैच इन द फॉलोइंग था। यहाँ पे V2O5 यहाँ पे सबसे पहला, V2O5 सबसे पहला, यहाँ पे V2O5 कैटेलिस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट आप आइए, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे जिसमें आपको फाइंड करना है, यहाँ पे डेल एस दिया हुआ है, यहाँ पे डेल जी का वैल्यू फाइंड करना है। डेल जी का वैल्यू फाइंड करने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन, थ्योरी पार्ट आपको दिया हुआ था, और यहाँ पे डेल जी कैसे फाइंड करते हैं उसका क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे देख लो 298 के टेम्परेचर 298। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेट सेम है, बस
क्वेश्चन का चेंजिंग बस रहेगा न्यूमेरिकल डाटा, बाकी सारे फॉर्मेटिंग आपको सेम मिलेगा, सारे फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको सेम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाइए आप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का मास्टर जो की पॉइंट था क्वांटम नंबर का क्वेश्चन, टॉपिक क्वांटम नंबर आपका नीट में आया हुआ है, ये हमारे मास्टर लिस्ट का क्वेश्चन और ये है यहाँ पे एमसीक्यू, जहां से इस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते थे एसपीडीएफ को मैच करके। नेक्स्ट आ जाओ आप, आपके नीट एग्जामिनेशन में इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आया हुआ था यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन के लिए। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, मास्टर लिस्ट का पीएच कैलकुलेशन, एचडिक बफर का भी क्वेश्चन दिया था, इन दो को यूटिलाइज करके होगा। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है उन दो को मिक्स करके यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलता है, तो एचडिक बफर क्वेश्चन यहाँ पे था, पीएच फाइंड करने के लिए हम लोगों ने आपको सिखाया था। नेक्स्ट आ जाओ आप, आपके नीट का क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल चैप्टर से डीएनए आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन जो हम लोगों ने दिया था न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, यहाँ पे आप देखोगे न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये डीएनए आरएनए का। यहाँ पे आपको इन दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था। नेक्स्ट आप आओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, आपको मास्टर लिस्ट में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिया गया था यहाँ पे और मेटामेरिज्म भी दिया गया था। दो चीजों को मिक्स होकर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है मेटामेरिज्म का क्वेश्चन, इन दो के हेल्प से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट आप आओगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ है कि द हार्ड प्रेडिक्टर्स, इसका मतलब इस क्वेश्चंस को आने की बहुत ज्यादा संभावना है। हार्ड प्रेडिक्टर्स यहाँ पे भी था, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट था, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट से इन दो को मिक्स करके यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आप आओगे केमिकल काइनेटिक्स का, ऑर्डर की बात हो रहा है यहाँ पे एंड रेट कांस्टेंट की बात हो रहा है। यूनिट आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, यूनिट आप कैसे लिखते हो, इसमें बताया गया था मास्टर की लिस्ट में। यहाँ पे एट द सेम टाइम आप यूनिट कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनके यूनिट बताया गया था, इन दोनों के हेल्प से मैच इन द फॉलोइंग कर सकते। कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैच इन द फॉलोइंग करना था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर से क्वेश्चन है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको मिला था, कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर आपको मिला था, जनरल प्रॉपर्टीज यानी जीओसी जिसे आप बोलते हो, प्रियोरिटी रूल आपको बताया गया था। यहाँ पे इन दो क्वेश्चन के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, इन दो क्वेश्चन से मैचिंग यहाँ पे आपको दिख रहा था ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से, फिर से प्लैंक्स क्वांटम एनर्जी का क्वेश्चंस था, यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम एनर्जी का क्वेश्चंस, यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी से रिलेटेड आपका, यहाँ पे भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कितना पावर दिया गया है और आपको फाइंड करना है एन का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। ये आपका मास्टर लिस्ट है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बताया गया है। नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करने के लिए यहाँ पे बताया गया है, पावर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन आपको फाइंड करना था, सेम क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पूछा गया था आपसे और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैटलिस्ट के फॉर्म में, यहाँ पे भी आप देख लो कैटलिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया गया है और ये कैटलिस्ट सेम ही होते हैं। यहाँ पे निकल कैटलिस्ट है, ये पीडीसी निकल कैटलिस्ट तीनों सेम ही होते हैं। तो ये था आपका मास्टर लिस्ट और ये था आपका क्वेश्चन जो कि सेम क्वेश्चन यहां से आया है। ये बस अंतर है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे नेम के फॉर्मेट में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर से एल्डिहाइड कीटोन का ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ये अपने पास मास्टर लिस्ट है, ऑक्सीडेशन कंपैरिजन करके आप इसको निकाल सकते थे। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 2,4 DNP से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2,4 DNP टेस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया गया था। एट द सेम टाइम इसमें यहाँ पे फैलिंग सॉल्यूशंस का भी यहाँ पे यूज करेंगे। दो कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे ये फाइनल कॉन्सेप्ट मिलता है आपको। मैं जो आप लोग को मास्टर लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ उसमें ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं रहता है, ये नेम के फॉर्मेट में रहता है। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ये नेम के फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि डायग्राम नहीं बन पाया था। जो बच्चे ब्रह्मास्त्र परचेज किए थे उनको पता है। तो आप किसी भी मेरे पेपर में देखोगे नेम नहीं बन पाता है, ये ऐसे मतलब डायग्राम नहीं बन पाता है, ये नेम के फॉर्मेट में था और ये था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे
केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से सिग्मा बाय पाई बॉन्ड की यहाँ पे बात हो रही थी। यहाँ पे सिग्मा बाय पाई बॉन्ड एनालिसिस कैसे करते, कैसे काउंट करते, ये बताया गया था आपको। कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड यहाँ पे दिया गया है आपको। यहाँ पे सिग्मा बाय पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके और यहाँ पे मैच करना था। तो अगर किसी बच्चे को सिग्मा बाय पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आता है, इस क्वेश्चन से सीख लिया है, तो इजिली वो ये क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एमाइन चैप्टर पे। यहाँ पे आप देखिए केमिकल रिएक्शन था, यहाँ पे कार्बोलेमाइन टेस्ट था। कार्बोलेमाइन रिएक्शन का ये क्वेश्चन आया हुआ है और कार्बोलेमाइन टेस्ट का यहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी दे दिया गया था। यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शंस में 2-3 टेस्ट को यूज करके एक ऑप्शंस बने थे यहाँ पे। तो ये कुछ एमसीक्यू है आपके पास, 1-2 नहीं 3-3 एमसीक्यू मैच हो रहा है आपका यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे क्या रहता है, मास्टर लिस्ट रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पे। आपको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देख लो सेम क्वेश्चंस, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा जा रहा है यूरिया में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया है CO2 में, दोनों का प्रोसेस सेम। और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं 3-3 क्वेश्चन आपके पास थे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 3-3 ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। मोल कॉन्सेप्ट में एटम का कैलकुलेशन कैसे करते ये भी आपको बताया गया था। तो मैं यही चीजें बार बार बोलता हूं कि ये चीजें सीखना इंपॉर्टेंट रहता है, कि ये चीजें जैसे एटम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और एक एग्जाम्पल कर लिए। जिन बच्चे को ये आता है फिर उसको कुछ भी दे दो वो स्टेप का क्वेश्चन कर पाएगा। ये होता है ब्रह्मास्त्र। नेक्स्ट पी ब्लॉक की हम लोग बात करें, यहाँ पे एनोमलस प्रॉपर्टीज की बातें हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे कैटेनेशन डाउन द ग्रुप कार्बन लीड। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजों को मिक्स करके ये अपना मास्टर लिस्ट था। यहाँ पे NF5 की बातें कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन चीजों से अपन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की कहीं पे बात हो रही होगी, सिग्मा पाई बॉन्ड की बातें हो रही है। तो अगर आप इसे और इसे मिक्स कर दोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ये एक क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे प्रॉपर्टी तो आपको बता दिया गया है, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन से रिलेटेड आया था। यहाँ पे PF5 से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे भी आपको स्टेप के सिमिलर क्वेश्चंस मिले थे। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे भी आप देखो सेम ही चीजें बातें कर रही है हम लोग। यहाँ पे आप देख लीजिए और यहाँ पे आप देख लीजिए, दोनों क्या है, यहाँ पे मिलता जुलता आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एम्बीडेंटेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी एम्बीडेंटेट कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे इन चीज का नेम लिखते हैं लिगेंड में, ये आपको पता है। और ये सेम चीजें आपको हेल्प कर रखा होगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट बात करते फिर से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया था ये। तो ये यहाँ पे आप देखो कैरेक्टर दिया हुआ है, ये अपना मास्टर लिस्ट है जिसमें कैरेक्टर दिया गया है, डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे लैंग्वेज में दिया गया था और आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बातें करें, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आया था अल्कोहल फिनाइल चैप्टर से। यहाँ पे रिमर टिमर मैकेनिज्म का ये क्वेश्चन है। रिमर टिमर मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिया गया था। डिहाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिया गया था मास्टर लिस्ट में। एट द सेम टाइम 2 MCQ हैं, 2 MCQ हेल्प से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मैच इन द फॉलोइंग कर सकते थे। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया रहता है, यहाँ पे सिर्फ नेमिंग दिया रहता है, बट इन दोनों क्वेश्चंस के हेल्प से आप इस क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें D एंड F ब्लॉक का है, ऑक्सीडेशन स्टेट, डायमैग्नेटिक आयन का यहाँ पे आप देख लीजिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पे सॉल्व किया गया क्वेश्चंस है। तो ये दोनों यहाँ पे मैचिंग आपका क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ पे 4F0 होगा या नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ से आप टिक कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिस बच्चे ने ये मास्टर लिस्ट कर लिया, उस बच्चे का 100% ये क्वेश्चन करेक्ट होगा, नहीं होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेलो एल्किन हेलो एडिन की। यहाँ पे रीअरेंजमेंट इन एलिमिनेशन था, और यहाँ पे भी देख लीजिए रीअरेंजमेंट इन एलिमिनेशन था। प्रोडक्ट XZ के फॉर्मेशन में दिया हुआ रहता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट रहता है वो XZ के फॉर्मेट में दिया रहता है, और इन चीज़ों का फाइनल रिएक्शन आपको बताना रहता है। इसका पूरा मैं सॉल्यूशंस नहीं लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था। ये क्वेश्चंस मैचिंग क्वेश्चंस थे इससे। नेक्स्ट हम लोग VBT की बात करते हैं। यहाँ पे VBT में भी आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे कहाँ से था, ये ज्योमेट्री से था यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख लो स्क्वायर प्लेनर क्या है, टेट्राहेड्रल होगा, क्या शेप होगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं किसकी,
अल्कोहल फिनॉल चैप्टर से। बेटा ये यहाँ पे आपका क्या था, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। ये यहाँ पे क्या था, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, और मेरे से मिस्टेक हो गया एक कि मैं पीडीएफ अपलोड करना भूल गया। मुझे लगा कि पीडीएफ अपलोड हो गए हैं, मैंने टीम को फॉरवर्ड तक कर दिया था वो पीडीएफ अपलोड करने के लिए, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ और मैं भी भूल गया, और मुझे कोई बच्चा बोला भी नहीं, क्योंकि ना मेरे पास उतना टाइम था ना बच्चे लास्ट में वो कर पाते। तो वहां से जो क्वेश्चंस आए थे आए ये क्वेश्चंस भी थे अपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के पीडीएफ से ही, लेकिन ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बच्चे को नहीं दिया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं गलत बोल के या झूठ बोल के बोलूँ कि बच्चे को मैच कर रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, स्टीम डिस्टिलेशन की थी यहाँ पे, और इसकी थी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो XY के फॉर्म में प्रोडक्ट वाली जो चीजें रहती है, ये क्वेश्चंस यहाँ से मैच कर रही थी स्टीम डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट बातें करें सॉल्यूशन चैप्टर का था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से, हेनरी लॉ से, और यहाँ पे मोलरिटी से क्वेश्चंस थी। तो ये मास्टर लिस्ट है अपना, और ये आपका MCQ है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे यहाँ पे मोलरिटी भी पूछ दिया हुआ है, इसमें हेनरी का जो यूज हो रहा है यहाँ पे, हेनरी लॉ भी यूज हो रहा है यहाँ पे, मोलरिटी भी कहीं तो दिखा था मुझे, मोलरिटी भी पूछ दिया, मोलरिटी भी, मोल फ्रैक्शन भी, सब कुछ पूछ दिया भाई इसमें। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है यार। अब मैंने अपने पीडीएफ में 4 क्वेश्चंस दिए थे, और ये यहां से 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया है नीट एग्जामिनेशन में, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। मैंने पहले बोला था केमिस्ट्री लेंथी आएगा, बट ये क्वेश्चंस यहां से सेम क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस को मिला के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर से क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे आप देखो सेम आपको यहाँ पे इस टेस्ट से सेम टेस्ट का हम लोगों ने दिया था, और सेम टेस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, ये मैच करता हुआ नजर आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फैराडेज लॉ से यहाँ पे दिए थे, फैराडेज लॉ से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैच करता हुआ नजर आएगा। फाइंड क्या करना था यहाँ पे, फाइंड यहाँ पे क्या करना है, करंट एफिशिएंसी दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 10 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी 10 टू दी पावर, यहाँ पे 10 मिनट्स दिया हुआ है, 1.5 एम्पियर का करंट, यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 एम्पियर का करंट है, दैट्स इट। और यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो थोड़ा ज्यादा टाइम दिया होगा, बस इतनी सी फर्क रहती है, 6 आवर का टाइम दिया गया। क्वेश्चन का पैटर्न सेम, सब कुछ सेम। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ पे डेल ई फाइंड करने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल ई डेल एच कैसे फाइंड किया जाता है, डेल ई कैसे फाइंड करना होता है क्वेश्चन में, ये आपको दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। यहाँ पे तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चंस आए थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये मास्टर लिस्ट है, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। मैं फिर से बता रहा हूं कि ग्राफ एंड डायग्राम नहीं थे अपने पेपर में। तो यहाँ पे आप देखो द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कांस्टेंट रिटेन इज एडहेनियस इक्वेशंस, एक्टिवेशन एनर्जी टू बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए था, के वर्सेज टी, के वर्सेज 1/log t, के log k वर्सेज टी। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग की बात करें फिर से यहाँ पे, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठ के आ गया था। यहाँ पे देखो ClF3 का क्वेश्चन दिया था, ClF3 का एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था, एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था। नेक्स्ट हम लोग बातें करें फिर से, ये बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, जो मैंने बोला कि पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ था। तो ऐसे 3 क्वेश्चन है जो पीडीएफ अपलोड नहीं हुए थे। इक्विलिब्रियम बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे सेम चीजें, यहाँ पे एसिडिक बफर का क्वेश्चन था, पीएच का वैल्यू फाइंड करना है, पीएच के वैल्यू का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन ईएमएफ फाइंड करना, ये आपको दिया गया था, और ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन में फाइंड करना, मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया गया था, और मैग्नेटिक मोमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। पी ब्लॉक में अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रुप 14 का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे फिर से वही चीजें, ये 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे ये मास्टर लिस्ट आपको दिया गया था, और अगर इन 2 क्वेश्चंस को अगर आप मिक्स कर दो तो ये क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं इन दोनों के प्रॉपर्टीज से, बोरॉन क्लोरीन वाले प्रॉपर्टीज से, ग्रुप 14 का यहाँ पे। नेक्स्ट बातें करें हम लोग फिर से केमिकल बॉन्डिंग की। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का आया था क्वेश्चन, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए मास्टर लिस्ट, एंड फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे कैसे करते हैं ये आपको बताया गया था। 83 नंबर फिर से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन मैंने बताया, ये 3 क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाया था, बट ये था ब्रह्मास्त्र से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मूल कॉन्सेप्ट का है यहाँ पे कि कैसे काउंट करते हैं यहाँ पे, तो काउंटिंग के लिए आपको बताया गया था यहाँ पे, ये मास्टर लिस्ट है अपना, और ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था, सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आया है यहाँ पे। नेक्स्ट बातें करेंगे हम लोग एमाइन चैप्टर की, केमिकल रिएक्शन की बातें हो रही थी। तो यहाँ पे देखो 2 चीजें यहाँ पे यूटिलाइज होके आ रहा था, एक तो नाइट्रस एसिड टेस्ट से आ रहा था,
अच्छा, नाइट्रस एसिड टेस्ट से ही सिर्फ आ रहा था। हम लोगों ने नेमिंग के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन दिया था और यहाँ पे आपको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आया, दोनों मैचिंग क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स अरहेनिश इक्वेशन की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का आपको मास्टर लिस्ट दिया गया था, एक्टिवेशन एनर्जी का आपको न्यूमेरिकल दिया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर की बातें करें, ये नीट के क्वेश्चंस में, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया था। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, केपी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको बताया गया था यहाँ पे, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बातें करें पीरियडिक टेबल की यहाँ पे, तो ऑक्साइड फार्मूला, ऑफिशियल नेम कैसे होता है ये हम लोगों ने सिखाया था, प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से यहाँ पे दिखाया था। इन दो को मैच करके ये एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे। इस पार्ट वाले को देखोगे, इस पार्ट वाले को देखोगे, इन दोनों को मैच करके एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट बात करें सॉल्यूशन से, यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था, मास्टर लिस्ट आपको दिया गया था यहाँ पे, और यही आया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था आपके पास। नेक्स्ट बातें करें हम लोग हाइड्रोकार्बन से, मास्टर लिस्ट में आपको फ्रीडल क्राफ्ट दिया गया था, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का क्वेश्चन दिया गया था, और यहाँ पे भी आप देखोगे फ्रीडल क्राफ्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आया था प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कि एक्स वाई क्या फॉर्म करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज में आपको दिया गया था, यहाँ पे बताया गया है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म करते हैं। यहाँ पे रिएजेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, AlCl3, और यहाँ पे AlCl3 के यूज करके क्या फॉर्म करेगा वो बताना था आपको। तो बस यही है बेटा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया कि क्या कैसे कहाँ पे आता है, और यहाँ पे बस ख़त्म करते हैं हम लोग। मैंने एक एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, कितना टाइम लगा वीडियो में, कितना टाइम हो रहा है पता नहीं। तो बस फिर से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ बेटा पढ़ लो, बस पढ़ा हुआ ही काम आएगा। और लास्ट में जिन बच्चे का अभी भी रह गया है कुछ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए, ब्रह्मास्त्र आपके लिए वरदान का काम करेगा। जिन बच्चे के पास ब्रह्मास्त्र फिजिक्स, ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री, ब्रह्मास्त्र बायो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनका मार्क्स 600 से कम आए, अगर वो इन तीनों चीज़ों को कमांड करके चले जाते हैं। करना कैसे है, सबसे पहले आप मास्टर लिस्ट पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, याद कीजिए फार्मूले को, और 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में पर चैप्टर 50 क्वेश्चन है, बायो में पर चैप्टर 100 क्वेश्चन है। मिलेगा कहाँ पे, तो आप या तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए, K² ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ऊपर स्क्रॉल कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक इसका, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली K² कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। वीडियो के लास्ट में कुछ भी मेरे से ऐसा बोला गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, मेरे कारण कोई हर्ट हुआ हो तो माफ़ करना मुझे। मेरे अंदर एनर्जी भी ख़त्म हो गई है, और ऐसे कमेंट्स देख के मैं इतना डिमोटिवेशन फील कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। बाकी वीडियो को लाइक और अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक जरूर